स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और स्वागत है आज की इस फ्रेश फर्स्ट एपिसोड जो कि हमारे सीरीज #DS मेंटोर सीरीज का पहला एपिसोड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि एक भी बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से समझ सकता है, वो आसानी से सीख सकता है, क्योंकि बेसिक चीजें जो होती हैं उसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। सो इस सीरीज का मतलब, तो अगर मैं इस सीरीज को बना रहा हूँ तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको बेसिक से बेसिक जितनी भी छोटी मोटी जानकारियां हैं वो आपको प्रोवाइड कराना। एक बार मैं एक सेमिनार में बैठा था तो वहां पर एक मेरे बगल में ही पार्टिसिपेंट बैठे थे। तो ट्रेनिंग देने के दौरान सीनियर ने एक बात कही कि प्रोस्पेक्ट को अपने प्लान के बारे में ऐसे बताओ ताकि वो आसानी से समझ सके। तो मेरे बगल में जो पार्टिसिपेंट बैठे थे उन्होंने पूछा कि सर ये प्रोस्पेक्ट क्या होता है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि भाई प्रोस्पेक्ट वही होता है जिन्हें आप प्लान देने जाते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो मुझे लगा कि भाई और भी उस हॉल में बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आई होगी कि प्रोस्पेक्ट कौन है। इसके ऊपर मैंने ये सोचा कि इसके लिए एक छोटी सी सीरीज बनाई जाए जिसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम एक्चुअली बातचीत करते वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो एक सीरीज बना देनी चाहिए ताकि एक भी वर्ड लोगों को ऐसा ना लगे कि कोई उनके लिए नया वर्ड हो। सो इस सीरीज में हमने शुरू में ही बता दिया था कि इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज हम टोटली बात करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केट, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग से ही हमारी बेसिक यानी कि शुरुआत हो। इसके बारे में हम बात करेंगे। आज 4 बातों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसके बाद बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे करना चाहिए, और तीसरी बात में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को ही हमें क्यों करना चाहिए। देखिए और सारे भी तो ऑप्शंस हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करें, हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करेंगे। कोई बोल सकता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करेंगे। तो जब आपको ये सवाल क्लियर नहीं रहेगा तो आप दूसरों को क्या बताओगे। इसलिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो होगा हमारा फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए भाई फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। आज से पहले तक काम चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं और कमा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। आने वाले 10 साल 20 साल बाद आपके दिमाग में ये भी बातें आती होंगी कि जैसे जैसे ये मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है ये लोगों की नौकरियाँ खा रही हैं, तो इसका नेटवर्क मार्केटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं DS मेंटोर आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे YouTube चैनल पर 3000 की फैमिली को कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है सिंपल सा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो देखिए सिंपल तरीके से समझिए, आप जो हैं बहुत सारे तरीके से सामान खरीदते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी सामान खरीदने और बेचने का एक जरिया है, एक मॉडल कह सकते हैं। इसके जरिए भी सामान की खरीद बिक्री की जाती है। अब चूंकि ये मार्केटिंग की एक अलग इंडस्ट्री है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ पता नहीं है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। चलिए आपको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ी। अब जैसा कि आपको पता है कि फ़ोन को ख़रीदने के लिए आप 100% श्योर हैं कि फ़ोन की दुकान पर जाएंगे, आप वहां पर अपने फ़ोन को सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी फ़ोन आपको पसंद आएगा आप उसे ख़रीद कर लाएंगे, और ऐसा तो ज़रूर होगा कि आप 2-4 लोगों को ज़रूर दिखाएं। अब वो जो चीज़ है, अगर किसी दोस्त को या फिर रिश्तेदार को वो फ़ोन पसंद आ गई तो वो ऑफकोर्स पूछेगा कि आपने इस फ़ोन को कहाँ से ख़रीदा है। आप बोलेंगे कि हमने इस फ़ोन को वहाँ से ख़रीदा है, इस फलाने दुकान से ख़रीदा है। तो हो सकता है कि वो बोले कि चलो ठीक है भाई मुझे भी ये फ़ोन खरीदवा दो, मुझे भी एक नया फ़ोन लेना था और तुमने इतना बढ़िया फ़ोन लिया है, मुझे भी ये फ़ोन चाहिए, चलो मुझे खरीदो। आप उसके साथ जाओगे, उस दुकानदार के पास जाओगे और वहाँ पर उस फ़ोन को आप उसे सेल करवा दोगे। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात होती है, आपकी वजह से तो कंपनी को एक और फ़ोन का फ़ायदा हो। जो दुकानदार था, रिटेलर था, वो भी खुश हो गया कि आपकी वजह से एक और फ़ोन बिक गया। बस 2 लोग खुश हुए, आपको खुशी हुई, आपको भी थोड़ी बहुत खुशी हुई कि आपकी वजह से आपके रिश्तेदार या फिर उस दोस्त का जो उसकी ज़रूरत थी फ़ोन खरीदने की वो एक पूरी हुई। आपको दिल में एक तसल्ली सी हो जाएगी, हाँ मेरी वजह से एक छोटी सी मदद हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, देख नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, बल्कि कंपनियां जो होती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक मॉडल है, ऐसा नहीं है कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो दिल्ली में है या मुंबई में है, ऐसा नहीं है।
कंपनी जो होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को फॉलो करती हैं ताकि वो अपने सामान को बेच सकें। तो वहाँ पर आपने देखा कि दुकानदार से आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ। आपने पैसे दिए, फ़ोन लिए, फिर दोबारा गए अपने दोस्त को खरीदवाने के लिए तो पैसे दिए और फ़ोन लिए। लेकिन वही आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जो होती हैं वो बोलती हैं कि आप अपने वर्ड्स ऑफ माउथ, जो आपके मुंह के शब्द हैं, उसकी मदद से आप सेल्स निकालिए, आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेचिए, हम आपको कमीशंस देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग यही कहती है कि आप जितने लोगों को प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं बेचिए। अब देखिए कैसा होता है, आप आए, आपने 2 लोगों को प्रोडक्ट परचेस करवा दिया, कंपनी का मान लो कोई भी प्रोडक्ट हो आपने परचेस करवा दिया। अब आपकी वजह से 2 लोगों की सेल्स गई है कंपनी के पास, इसलिए कंपनी जो है आपके खाते में उन दोनों का जो परसेंटेज या फिर कमीशन होता है, हर कंपनी का अपना अपना कंपनसेशन प्लान होता है जिसके अनुसार वो आपको कमीशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। छोटी सी बात है। तो ये हुआ रिकमेंडेशन का बिजनेस। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, आपने रिकमेंड किया और पैसे का, तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। देखिए भाई, नेटवर्क मार्केटिंग करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन जो कारण है मैं आपको गिना देता हूँ। देखिए, आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहलाता है, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को कर एक इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं कि कहीं से एक नया इनकम सोर्स मिल जाता जहाँ से थोड़ी सी आय आने लगती, कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए तो हम उसे करने के लिए रेडी हैं। एक छोटे से प्रोडक्ट परचेजिंग की वजह से इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा जहां से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पर कोई अपना अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बेच रही है, आपको तो सिर्फ रेफर करना है, रेकमेंड करना है। रेकमेंड करने के बाद जो भी वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आपके घर पर सारा सामान लाकर स्टॉक में रखा जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। वो सारा सामान कंपनी अपने तरफ से खुद कुरियर करके उसके घर पर पहुँचाएगी। ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। एक तो आप बिजनेस कर रहे हैं और वो भी आप बिना एडिशनल कॉस्ट। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस बना कर रखना है और वहाँ पर 4 लोगों को रखना है किसी काम को करने के लिए, नहीं, इसके लिए भी पैसे नहीं लगते हैं। देखिए, इसकी भी जरूरत नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं पड़ती, इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लाइक करते हैं। अगर तीसरा कारण देखा जाए तो ये यहाँ पर कोई लॉस है ही नहीं। आप खुद सोचो, आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो कमीशंस मिले, अगर प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं तो कमीशन नहीं। यानी कि अगर काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है और काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कुछ चीज़ लॉस में जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस आपको दिखेगा कि काम नहीं करने की वजह से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रॉफिट भी नहीं आ रहा और पूरा लॉस में जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बॉस है आपका जो रोज आपको काम के लिए प्रेशराइज्ड करता है, यहाँ पर कोई बॉस नहीं। अगर बात की जाए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। अब बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अलग से कोचिंग लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको इसकी सुविधा जो है काम करते वक्त ही सिखा देता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आप काम करते करते ही, सीनियर के संपर्क में रहते ही, ट्रेनिंग सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड करते ही सारी चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है भाई? देखिए, एक होता है एक्टिव इनकम, काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है भाई? हमने टीम बना दी, हमने टीम क्रिएट कर दी, अब वो टीम अपने लिए सेल्स कर रही है, अपने नीचे सेल्स कर रही है, एक भयंकर टीम बना दी, बहुत बड़ी टीम बना दी। अब वो जो है लोग उनको ट्रेन कर दिया, उसमें बहुत सारे लीडर्स निकाल दिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल दिए, जो सामान को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, जो सामान को बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है। अब उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आपके पास आ रहा है। यहाँ से अगर काम छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जा रहे हैं और अगर नीचे की टीम एक्टिव है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्टिव हैं तो भी आपकी इनकम आपके अकाउंट में जा रही है। ये होती है पैसिव इनकम, जिसके लिए आजकल के हर यूथ अगर किसी चीज़ के लिए लड़ाई करना चाहते हैं तो वो है पैसिव इनकम। वो नए नए तरीके अपना रहे हैं कि कैसे पैसिव इनकम को बिल्ड किया जाए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पैसिव इनकम यहाँ से बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को एक आसान जरिया समझ रहे हैं। अब जितने भी यूथ हैं उनको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही कम इन्वेस्टमेंट में पैसिव इनकम पाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, जिसकी वजह से वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल आप देखोगे तो यूथ बहुत ज़्यादा आ रहा है,
जो 20-25 के एज के जो बंदे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करें। यहाँ पर पैसिव इनकम को ही देख कर आ रहे हैं। और अगर नेक्स्ट लाभ की इसमें बात की जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एक और शब्द आता है जनरेशन सिक्योरिटी। अगर इसकी बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पीढ़ियों की सुरक्षा होने वाली है। अगर आपने यहाँ पर एक बड़ी टीम क्रिएट कर दी, आप अगर जिंदा हैं तो आपको पैसा मिलेगा। और अगर आप, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर आपकी किसी वजह से अकाल मृत्यु हो जाती है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है कि ये आपके घर तक पैसे पहुंचाए। देखिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो ये एक सोचा समझा बहुत ही सैद्धांतिक व्यवसाय करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट उसमें लगाना नहीं चाहते। उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको आसान भाषा में हम समझाएं तो अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगाकर किसी काम को, बड़े बिजनेस को करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत बढ़िया शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करके आप यहाँ से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अभी तो कारण बहुत सारे हैं। यहाँ पर आप अपने संबंध बनाते हैं, यहाँ पर आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है जो बड़े बड़े लीडर्स और एक्टर्स भी अपने आप में नहीं बना पाते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, हु कैन डू दिस बिजनेस, हु कैन डू दिस बिजनेस। अब इसकी अगर बात की जाए कि कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए भाई साहब। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, छोटे जात के हैं, बड़े जात के हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गंवार हैं, जो भी हैं, अगर आपके अंदर मेहनत करने के लिए लगन है, अगर आप मेहनती आदमी हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी यहाँ पर काम हो सकता है। अगर इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि ठेला लगाने वाला, अंडा बेचने वाला, फल जूस तरबूजा बेचने वाला, ऐसे लोग डायमंड बन गए या फिर बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए। ऐसी मतलब पैसिव इनकम लेने के लायक बन गए। पैसिव इनकम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हज़ारों में नहीं लाखों में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं भाई, कैसे ले रहे हैं? एक तो उनके अंदर काम करने की पूरी लगन है, निष्ठा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो वो अपने सीनियर को एक सीनियर नहीं बल्कि एक गुरु, एक माई बाप समझकर उनको चलते हैं। अगर आपका सीनियर बुर्बक भी है, सीनियर के ऊपर आप अंधविश्वास भी कर अगर काम कर रहे हैं, अगर सीनियर आपके होशियार नहीं है तो आपसे क्या कहेंगे? उनके सीनियर यही सिखाते होंगे कि अपने टीम को मीटिंग में बैठाओ, अपनी टीम को ये कराओ, अपनी टीम को ऐसे सिखाओ, वो सिखाओ, ये सिखाओ। जो उनके सीनियर बोलते होंगे वो उसको फॉलो करते होंगे और फिर वो आपको ये बताते होंगे। यानी आप देख सकते हो कि सीनियर अगर यहाँ पर पूर्वक भी है, अगर गंवार भी है, चपाट भी है, लेकिन फिर भी आपका सीनियर है तो वो आपकी ही भलाई चाहे। वो सिर्फ वही बातें कहेगा जो उसके सीनियर ने कही है। हो सकता है कि उसका सीनियर जो हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी मेंटरशिप वाला आदमी, बहुत अच्छी लीडरशिप वाला आदमी हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ही होशियार हूँ तो फिर काम चलने वाला नहीं। वो बात अलग है कि आप होशियार हैं, आप कुछ अलग किसी चीज़ में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आप एक नए फील्ड में घुसे हैं। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ हैं जहाँ पर सिर्फ डुप्लीकेशन काम करता है, सिर्फ डुप्लीकेशन काम करता है। टॉप सीनियर से सीनियर, सीनियर से जूनियर, जूनियर से ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि अगर आपका सीनियर कैसा भी हो, जो भी हो, उसकी बातों को ज़रूर मानना चाहिए, सीनियर को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। सीनियर जैसा कह रहा है वैसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सीनियर भाई क्या कहेगा, वो आपकी ही ना ग्रोथ के लिए कह रहा है। उसको पता है कि आपकी अगर ग्रोथ होगी यानी उसकी ग्रोथ होगी, इसलिए वो आपके लिए ही कुछ भी कहेगा। अगर वो जो कुछ भी कह रहा है तो वो आपके लिए ही कहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, अपने तरीके से ढंग से काम करते हैं। कोई बात नहीं, आपको एक ऐसा समय आता है जब आपको ये लगता है कि नहीं मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए थी, और फिर आपके साथ आपके डाउनलाइन वही चीज़ दोहराते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लर्निंग पर हमेशा फोकस रखते हैं, अपनी लर्निंग को हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको ये सारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। फिलहाल माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अलग ट्रैक पे चला गया था। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के पीछे मेन कारण क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने की वजह से ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। अरे भाई, किस हिसाब से कह रहे हो आप खुद सोचो। नेटवर्क मार्केटिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या लेना है? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर पीपल स्किल काम करता है। यहाँ पर
आपकी बुद्धि काम करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो प्रोग्रामिंग पे काम करता है, वहाँ पर जो प्रोग्राम सेट किए जाएंगे वो चीज़ काम करेगी। देखिए, अगर किसी भी मशीन को बोल दिया जाए कि इस आदमी को समझाओ, कि इसे ये प्रोडक्ट लेना है या फिर इस प्रोडक्ट की इसे किस तरह ज़रूरत है, उसके अंदर जो सेट किया जाएगा वो वही जानता है। लेकिन एक इंसान ही है जो दूसरे इंसान की फीलिंग को समझ सकता है, वो उसको पढ़ सकता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है। अगर कोई भी बात होगी तो सामने वाला व्यक्ति उससे बेझिझक पूछ भी सकता है। प्रोग्रामिंग क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी भी तेज अगर हो गई कि वो लोगों की भावनाओं को समझने लगे तो फिर बात कुछ अलग होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी स्कोप है, इतनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी। अब जैसा 2020 में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हम लोग के सर के अंदर माइक्रोचिप्स घुसा दी जाएंगी, हम लोग माइक्रोचिप्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी ने ये सारी चीज़ें करवाई हैं या फिर किसी ने की है। जायज़ है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें, लेकिन उतना भी आगे मत सोचें। अब ऐसा चीज़ नहीं है कि पीपल स्किल वाली जितने भी नौकरियां हैं, जितने भी काम हैं, आपको भी पता होगा, सबको पता है कि ये चीज़ें बंद होने वाली नहीं है। पीपल स्किल के ऊपर जो चीज़ें चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? भयंकर मोटिवेशन वाला काम, और एक रोबोट आकर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना ये रोबोट मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल कर पाएगा। अगर टेक्नोलॉजी उतनी आगे बढ़ती है तो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। फिल्म की बात अलग है, फिल्म में कुछ और ही दिखाया जाता है। फिल्म में हाई लेवल का दिखा दिया जाता है ताकि आपको 100 साल आगे तक का सीन दिखा दिया जाता है। तो चिंता करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कुछ बैड हो जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जब तक हम शरीर पर अपने कपड़े को पहनेंगे, जब तक हम जीने के लिए खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग चलेगी। कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसी के ऊपर काम कर रही हैं, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रही हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर अभी ब्राइट है। अभी तो ये मतलब स्टिल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत अभी शुरुआत हुआ। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नहीं। और ये इतनी अभी छोटी है, अभी ये ऊपर भी नहीं गई, अभी इतना इसका फैलाव भी नहीं हुआ, तब तक आप इसके डूबने की बात करते हैं। नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकालिए। और जहाँ तक लॉजिकली बात करने की बात है कि लॉजिक्स के साथ हम लोग चलते हैं भाई, हम लोग फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, तो भाई आप फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, लेकिन फ़िलहाल इतना भी आगे मत जाइए। अब आप 30 से 40 साल आगे जा रहे हैं, 30 से 40 साल, 5 से 6 साल के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा उखाड़ सकते हैं। तब तक आराम से कमाइए। ऐसा थोड़ी ना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पैसा आएगा उसको आप बाद में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं भाई, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएंगी तो सारी नौकरियां मरा जाएंगी, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हम लोग की नौकरियाँ खतरे में पड़ने वाली हैं। फिलहाल आज का एपिसोड के सारे क्वेश्चन मुझे लगते हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए भाई, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पता है कि बहुत ही जल्द हम लोग के 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम अपने चैनल पर वो सारी मोटिवेशनल स्टोरीज वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे विथ एनिमेशन। कोशिश करेंगे कि एनिमेशंस के जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें वो एनिमेशन के साथ हो। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर आपको दूं। और उसके लिए अलग से एपिसोड बनाऊंगा, Q&A के वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपके सवालों को मैं लेकर और वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपके भी जो डाउट्स हैं वो आपके डाउट्स हैं, और आपके डाउट्स क्लियर करना ये भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में, और #AskDS ऐसे करके आप लिखकर आप देख सकते हो। नीचे मैंने दे दिया है #AskDS, ऐसे करके आप कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी सवाल हो आराम से आप पूछ सकते हो। अगर मेरे पास उसका जवाब नहीं है तो मैं किसी न किसी तरीके से उसका जवाब खोज कर आपके लिए ज़रूर निकालूंगा। हो सकता है कि उसके बारे में मुझे नहीं पता हो, मेरे सीनियर जानते हो। अगर मेरे सीनियर नहीं जान रहे हैं तो इंटरनेट पर कोई जानता होगा, इंटरनेट पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक वीडियो शेयर करने से, देखिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो सिर्फ आपके सीखने से काम नहीं चलेगा, आप अपने टीम में शेयर कीजिए वीडियो को। हो सकता है कि आप इससे कुछ सीखे हों, आप सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीम सीख रही है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बड़ा होता है तो वो बल्कि आपके टीम के काम करने की वजह से होता है। इसलिए जितने भी बढ़िया लीडर्स हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट तो करते ही हैं, टीम के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं। अब आप एक छोटा सा वीडियो का लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपनी टीम के लिए क्या कीजिए, वीडियो का लिंक जल्दी से शेयर कीजिए। मुझे पता है कि इस वीडियो पर 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आप
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए लाइक वाला बटन दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियोस को कौन देख रहा है, कौन पसंद कर रहा है। और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, तो क्या नॉलेज मिली है उसके बारे में भी थोड़ा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।